कि आर्टिस्ट का दिल हमेशा जवान रहता है। अब इस उम्र में क्या महसूस होता है? अगर दिल में ज़िंदगी की हरारत ना हो तो वो महसूसात कैसे कर सकता है। किसी और के नाम से वो काम दुनिया के सामने आता है, लेकिन काम आपने किया होता है, ऐसा क्यों? ये पाकिस्तान है, मैं किसी से गिला तो करूँगा नहीं। हिंदुस्तान में भी लोग जानते हैं, उस्ताद अला बख्श को नहीं माना। अमूमन आर्टिस्ट तो बड़े अमीर कबीर बन जाते हैं, एक एक पेंटिंग जो है वो लाखों करोड़ों में बिक जाती है। उसके जेब में उसकी कीमत खरीद नहीं है। अपनी ज़िंदगी दे के अल्लाह से वो सौदा किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, जब हम आर्ट की बात करते हैं, फ़न की बात करते हैं, तो हमारे जहन में अमूमन मॉड स्कर्ट और बड़े जो यंग नौजवान हैं और बहुत स्टाइलिश लोग आते हैं। लेकिन मेरे साथ आज जो आर्टिस्ट मौजूद हैं, सादिक अली, इनकी उम्र 80 बरस से ऊपर है और इतना ही टाइम इन्होंने तकरीबन जो है वो आर्ट को दिया है। जब एनसीए का नाम भी शायद कोई नहीं जानता था 1970s में, उस वक्त वहाँ से सर्टिफिकेट इन्होंने लिए और वहाँ से महारत हासिल की। बात करते हैं सादिक अली से और जानते हैं इनके आर्टिस्टिक सफ़र के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के रहम है, करम है उसका, जी रहे। अमूमन हम सुनते हैं कि आर्टिस्ट का दिल हमेशा जवान रहता है। अब इस उम्र में क्या महसूस होता है? मैं तो अब भी जवान हूँ तो काम कर रहा हूँ बेटा। आर्टिस्ट का दिल खुदा की ज़ात की तरफ से इतनी नेमतों से नवाजा होता है, अगर उसे पता चल जाए। बाज़ लोग तो वैसे दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा पता चल गया, क्योंकि एहसासात जो हैं वही ज़िंदगी की ज़मानत होते हैं। मुझे उसकी बनाई हुई हर चीज़ में खूबसूरती नज़र आती है। फूल हैं, कोई नदी है, कोई झरना है, कोई दरख्त है, ऐसा चिड़िया है, परिंदे हैं, उनमें भी एक अलूही खूबसूरती है अल्लाह की तरफ से दी हुई, तो वो मेरे दिल को टच करती है। अगर दिल में ज़िंदगी की हरारत ना हो तो वो महसूसात कैसे कर सकता है। क्या बात है। ज़िंदगी होगी तो इंसान उस ज़िंदगी का लुत्फ़ भी उठाएगा। मैं जैसे भी हालात थे, अल्लाह ने मुझे, क्योंकि पैदा ही आर्टिस्ट किया था, तो हालात ऐसे आ गए, पाकिस्तान बन गया। फिर मुझे शौक़ ये था, तो मैट्रिक में मैं पढ़ रहा था उस वक़्त, तो मैं ड्राइंग कर रहा था इंडियन एक्टर दिलीप कुमार की, साथ में अशोक कुमार थे। पता नहीं कौन सी फिल्म थी, दीदार थी या क्या था। तो वो इतनी अच्छी ड्राइंग बन गई कि मेरे उस्ताद थे, मोहम्मद अली साहब उनका नाम था, मुफ्ती साहब कहते थे उन्हें, इंग्लिश के टीचर थे। वो कहने लगे, सादिक ये मुझे दे दो यार, ये तो कमाल हो गया। तो मैंने वो फ्रेम करा के उन्हें दे दी। फिर उन्होंने कहा, जब मैं आऊँ एक पोर्ट्रेट बना होना चाहिए। फिर मैं शुरू हो गया। अल्लाह ने करम किया, मैं रॉयल पार्क में चला गया, वहाँ काम करने लग गया। उस्ताद मिल गए, उस्ताद सरवर साहब थे। मेरा ख्याल है इंडो पाक में, बर्रे सग़ीर में फ़िल्म का काम करने वाला ऐसा आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा। एक जाफ़र साहब थे, कमाल, वो लेडीज़ के लिए मशहूर थे। और एक सरवर साहब थे जो मर्दाना फेस के लिए, उनको हिंदुस्तान में भी लोग जानते हैं, जो फिल्मी काम करते हैं, कामले वगैरह, ये ऐसे आर्टिस्ट थे। उस्ताद गंडा सिंह, उस्ताद हीरा सिंह और ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जिनके साथ उस्ताद जी की मुलाकात रही। फिर मुझे किसी ने कहा कि भाई वो तो उन्होंने उस्ताद अला बख्श को नहीं माना, तो तुम्हें कौन मानेगा। तो मैंने फिर वो सर्टिफिकेट के लिए एनसीए में दाखिला ले लिया। अच्छा, ये आर्टिस्टिक सलाहियतें पहले से ही थी? पहले थी, मैं काम करता था उस वक़्त। मैं वहाँ से कॉलेज से जब आता था तो रॉयल पार्क में काम करके वो कॉलेज के अखराजात वहीं से निकालता था। क्या बात है। अच्छा, हमने ये भी सुना कि आपसे लोग अपने नाम से काम करवा के ले जाते हैं। आज भी किसी और के नाम से वो काम दुनिया के सामने आता है, लेकिन काम आपने किया होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि मैंने 2 नंबरी तो की नहीं, तो ना मेरी कोई लॉबी है, मैं अपने घर में ही काम करता था। फिर दूसरा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कोई किसी के साथ गलत काम करे,
तो मजदूरी जब मैंने कहा भी करनी है तो चलो यार कोई बात नहीं, मैंने तो पेट तो भरना है ना, खाना तो खाना है, तो वो मैं काम कर देता था। अब मैं नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये कहीं मेरे साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहा। मकसद है आम आदमी बन के आते हैं तो होते वो काम करने वाले हैं कि जी ये पोर्ट्रेट बनाना है, ये लैंडस्केप है, तो ये कंपोजिशन है। तो वो जाके फिर जब मैं देखता हूँ कहीं से किसी जगह पे लगी हुई तो मुझे बड़ा महसूस होता है कि ये क्या किया है। नाम आपका बदला हुआ होता है? हाँ, नाम वो अपना लिख लेते हैं। तो बेटा ऐसा, ये पाकिस्तान है, मैं किसी से गिला तो करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा खालिक जो चाहता है, क्योंकि व तइज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, ये उसकी तरफ से है कि वो लोग दुनियावी इज़्ज़त को इज़्ज़त समझते हैं कि मैं कार से उतरूँगा मेरा बंगला होगा। मैं इसको इज़्ज़त समझता हूँ कि लोग मेरे काम को देख के मेरी इज़्ज़त करें, मुझे सलाम करते हैं कि बाबा जी, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्या बात है, ज़बरदस्त सोच है। वरना अमूमन आर्टिस्ट तो बड़े अमीर कबीर बन जाते हैं, एक एक पेंटिंग जो है वो लाखों करोड़ों में बिक जाती है। वो कोई पता नहीं। आपको पता है कितना बड़ा आर्टिस्ट था पिकासो, उसके साथ क्या हाल हुआ, भूखा मर गया, बाद में पेंटिंगें बिकी। जो ओरिजिनल होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। तो ये 2 नंबर होते हैं, उनके कई वसाइल होते हैं, एजेंट होते हैं उनके, वो लोग उनकी पब्लिसिटी करते हैं मीडिया में इधर उधर, तो वो नामवर हो जाते हैं। काम के बारे में वो जानते नहीं हैं। काम कुदरत ने दिया है, ये अल्लाह से बड़ा मुसव्विर कौन है, उसका एक नाम भी है अल मुसव्विरो। तो वो जो जिसने चलता फिरता इंसान बनाया, तो हम तो उसकी कॉपी कर रहे हैं ना। तो वो बगैर किसी लालच के उसके सामने खुदा बन के लोग आ गए तो उसने कुछ नहीं कहा, मार सकता था ना, कुछ नहीं कहा। उसका जो नुमाइंदा उसको कितना तंग किया, उन ना खुदा, वो जो खुदा बने हुए थे नमरूद, शद्दाद, ये फ़िरौन वगैरह, तो अल्लाह ने उन्हें तो कुछ नहीं कहा। कुछ कहा क्योंकि वो भी उसकी मखलूक है ना। जब कोई हद क्रॉस करता है फिर खालिक अपना काम करता है। तो खालिक ने कुछ सिफतें इंसान को दी हैं, अपना नाइब बनाया है ना, इनको कुछ वदियत किया अपनी तरफ से। तो जो उसको पहचान जाता है फिर वो ऐसा ही करता है कि उस पर जितनी भी ज़्यादती की जाए वो कह रहा कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। आज तक का अपना कोई पसंदीदा काम जो बहुत अच्छा लगता हो और मुतमईन हो कि ये बहुत अच्छा काम किया था मैंने? वो मैंने जो काम करबला पे किया है, उस सानहे पे, उस वाक़े पे, जिससे इस्लाम की इब्तदा बंदी हुई है, क्योंकि इस्लाम तो ख़त्म हो गया था। वो नवासे रसूल ने अपनी ज़िंदगी दे के अल्लाह से वो सौदा किया। तो वो जो काम मैंने करके दिया, मुझे वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम है। आजकल मैं वो ज़्यादा वही करता हूँ, काम को दूसरा आ जाए तो करता हूँ, वरना को वो काम मैं करता हूँ। मैंने पोर्ट्रेट बनाए तकरीबन, मैं गिनती भी नहीं ला सकता, उनको शुमार भी नहीं कर सकता। नवाब मुज़फ़्फ़र अली क़ज़लबाश हमारे वज़ीर ख़ज़ाना भी थे पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान के, लाइसेंसदार भी थे 10 मुहर्रम के। उनके पोर्ट्रेट मैंने बहुत बनाए, मुझे वो बड़े पसंद थे। कायदे आज़म के मैंने बहुत पोर्ट्रेट बनाए क्योंकि वो बानी पाकिस्तान थे, मुझे उनसे प्यार था। अच्छा, मौजूदा जो सियासतदान है उनमें से किसी का पोर्ट्रेट बनाया? मौजूदा सियासतदानों में से मैंने सिर्फ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बनाया और बेनज़ीर मिटिया का बनाया। बहुत बनाए उनके। उन्होंने मुझे प्लाट भी दिए थे 2 कनाल का खानेवाल में, पीपल कॉलोनी में। फिर इनकी हुकूमत आ गई नून की, इन्होंने देखा तो मेरा प्लाट कैंसिल कर दिया कि कैंसिल करो इसे। आपने कहीं मना तो नहीं कर दिया था नवाज शरीफ का पोर्ट्रेट बनाने से? नहीं, मैंने मना नहीं। तो फिर क्यों प्लॉट वापस ले लिया? वो क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ था वो पीपल पार्टी से ज़्यादा था। बस हो सकता है उनकी नज़र में वो बात हो, बस, और तो कोई बात नहीं। आज के सियासी लीडर्स में कोई विजन नज़र आता है या एक आर्टिस्ट की नज़र से देखें तो? नहीं, कोई नहीं है। इवन दैट के जितना शोर इमरान साहब का मचा हुआ है वो इस काबिल नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। जो आदमी
एक बात करके दूसरे दिन दूसरी बात करे तो वो तो नहीं है। सियासत ये मोहम्मदी होनी चाहिए। आपके सामने है सुलह हुदैबिया, नबी पाक ने क्या पार्ट अदा किया, आपके सामने है खैबर, आपके सामने है खंदक, ये आपके सामने सब हिस्ट्री। आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं सकती, लेकिन आप आंखें चुरा लेते हैं तारीख़ से भी, कुरान से भी, अपने नबी से भी, तो फिर ऐसे ही हाल होंगे हमारे, ऐसे ही लोग आ जाएंगे सियासी तौर पे। अब देखें ना अब क्या हो रहा है, अब जो हालत है उसमें गरीब आदमी की, उसके जेब में उसकी कीमत ख़रीद नहीं है। फिर रमज़ान आ गया है, अब 300 रुपए की दर्जन केले कौन ला के देगा अपने बच्चों को, कहाँ से आएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा। गरीब के लिए कुछ सोचता ही नहीं है। आटा मुफ्त दे रहे हैं, वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, औरतें गिर रही हैं, ज़ख्मी हो रही हैं, क्या है ये। नहीं, आज के दौर में जब महंगाई इतनी है, लोग 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाते, फिर आर्ट कहाँ रह गया है? वही हकीकत तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अब भी लोग आते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें भी तो रिज़्क़ देना है, हम उसके बंदे हैं। मौला अली का फरमान है कि तुम रिज़्क़ के लिए परेशान ना हो, रोज़ी तुम्हें ऐसी ढूंढती है जैसे मलकुल मौत अपने मारने वाले को ढूंढता है कि आज मैंने किसकी जान लेनी है। ऐसे रोज़ी मौला फरमाते हैं तुम्हें तलाश करती है, उसके लिए ना जद्दोजहद करो, वो वादा है परवरदिगार। हाँ, जद्दोजहद ये करो कि तुम किसी का भला कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 रोटियाँ हैं तो एक किसी भूखे को दे सकते हो, अगर कर सकते हो तो वाबेहा, ये है काम अलूही का। अच्छा, कोई ऐसा काम आपको लगता है जो अभी ख्वाहिश है कि मैं करके जाऊं? बेटा अभी तो दिल में ये है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, समझे नहीं। और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में ये सोचता हूँ कि शायद अल्लाह ने मुझे ये ऑपरेट के बाद भी ज़िंदगी दी, शायद कोई काम लेना हो तो वो तो बेहतर जानने वाली ज़ात है। तो काम तो मैं इसीलिए करबला पे काम करता हूँ कि शायद कोई ऐसा काम हो जाए जो हकीकत के करीब चला जाए, तो लोगों को वो तस्वीर देख के, पोर्ट्रेट देख के समझ आ जाएगा वहाँ हुआ क्या था। क्योंकि आजकल ये जो ग्रुप बने हुए मुल्लाइज़म के, वो लोग कुछ का कुछ बयान करते रहते हैं। हकीकत तो यही है ना, इस्लाम ज़िंदा हो गया बस करबला के बाद। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की। होता है हर करबला, कौन हुसैन आएगा जो फिर करबला आएगी, हो गया बस करबला के बाद। तो बात ये है बेटा कि हमें इंसानियत के लिए कुछ करना चाहिए, वो आज तक किसी ने नहीं किया। कायद के बाद कोई ऐसा आया ही नहीं। भुट्टो साहब आए, उन्हें इन लोगों ने ज़िंदगी छीन ली इसकी कि ये करेगा। अगर ये कर गया तो हम तो रह जाएंगे, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाएगा। लोगों ने मिल मिला के उसको फारिग कर दिया। बेटी आई, उसको भी मार दिया आपके सामने। अब कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसमें नज़र आता हो कि ये नेल्सन मंडेला बनेगा या ये भुट्टो साहब जैसा काम करेंगे। भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, या उन जैसा काम करेंगे। वो लैंडलॉर्ड थे ना, तो वो भी लैंडलॉर्ड की मदद करते। वो गरीब के लिए क्यों मर गए? बेटे कुर्बान हो गए, बेटी कुर्बान हो गई, खुद ज़िंदगी दे दी। ऐसे लोग ही होते हैं जो क्रिएशन करते हैं। मेरी नज़र में मैं भी अब नॉर्मल हूँ, क्योंकि नॉर्मल क्रिएशन कर ही नहीं सकता। हमेशा क्रिएशन होती है अब नॉर्मल से। जिसका ज़हन हर वक्त एक ही तरफ, वो कह रहे हो पागल हो गए तुम, इससे ही शुरू रहते हो। उसका मकसद ये है कि उसके करने में कुछ मकसद होता है, जुनून होता है। जुनून होता है। जब तक उस कैफियत में आप नहीं जाएंगे, आप क्रिएशन कर ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बातें की। ये थे सादिक अली, जो कि अब
80 प्लस हैं, लेकिन इनका जज्बा, इनकी अपने काम से मोहब्बत आज भी नज़र आती है। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी सच के और उसूल के रास्ते पे गुजारी, अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए और बहुत ज़बरदस्त क्रिएशंस के ज़रिए। कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, अलबत्ता इनके नाम पे बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कमाया। तो वीडियो आपको कैसी लगी, सादिक साहब से आपकी मुलाकात कैसी रही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।